So hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to continue with the कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने तीन तरह के रेशियोज देखे थे। फर्स्ट था इक्विटी रेशियो, सेकंड था डेट रेशियो एंड द थर्ड वन वाज डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि टोटल जितना भी कैपिटल आपने बिजनेस में एम्प्लॉय किया है उसमें से इक्विटी का हिस्सा कितना। डेट रेशियो आपको ये बताता है कि टोटल जितना भी कैपिटल आपने कंपनी में इन्वॉल्व किया है या इन्वेस्ट किया है उसमें से डेट का हिस्सा कितना। और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि इक्विटी के मुकाबले डेट कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया इक्विटी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट रेशियो इज डेट फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज डेट फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इतनी चीजें आपके समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, डेट टू टोटल असेट रेशियो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बताता है कि जितना भी आपने कंपनी में असेट लेके आए हो, जितना भी आपने कंपनी में असेट लेके आए हो उसमें से कितने असेट्स आपने डेट यानी कि आउटसाइडर्स के पैसों से फंडिंग करवाई है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको असेट साइड कोई भी एक साइड ले लो। लेट्स टेक द ईयर 2015। टोटल असेट्स क्या है, ये है असेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड और ये लाइबिलिटी साइड यहाँ पे। ठीक है, सो ये 14,30,000 यहाँ पे मैच हो रहा है और 14,30,000 यहाँ पे मैच हो रहा है। अब ध्यान देना वर्डिंग पे, आपको वर्डिंग से ही समझ में आ जाएगा कि ये रेशियो क्या बोलता है या फॉर्मूला क्या है। डेट टू टोटल असेट, तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेट फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। जैसे डेट टू इक्विटी था तो डेट बाय इक्विटी लिया, वैसे ही डेट टू टोटल असेट यानी डेट बाय टोटल असेट। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये समझ लो। डेट टू टोटल असेट रेशियो आपको ये बताता है कि 14,30,000 के जो आपने असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये 14,30,000 रुपए का पैसा जो आपके पास आया होगा ना, कहीं से इक्विटी से आया, रिटेन अर्निंग से आया, डिबेंचर से आया, लोन से आया, कहीं कहीं से आया, ये पैसा फिर इन्वेस्ट किया गया। सो ये 14,30,000 में से कितने के असेट्स आपने आउटसाइडर्स यानी डेट वालों के पैसों से फंडिंग की है। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट का आइटम कितना, सर डेट है आपका 3 लाख रुपए और टोटल एसेट्स कितने सर 14,30,000 रुपीज। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो रेशो क्या आएगा, डेट एसेट्स आपका हो गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट टू टोटल असेट रेशो। सो ये आ गया डेट फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब डेट फंड्स हमारे पास में कितने, 3 लाख और 14,30,000। 3 लाख डिवाइड बाई 14,30,000, इट गोज टू 20.2097 या 98 0.2098 या अप्रॉक्स 21%। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए के असेट्स में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 21 रुपए के असेट्स आपने डेट वालों के पैसों से खरीदे हैं, या आप बोलो टोटल असेट्स में 21% हिस्सा डेट वालों का है। इससे सर क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आप पैसों का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा पैसा कहाँ लगा हुआ है। अब एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं पता चलेगा कि भैया ये 21% का फिक्स्ड असेट्स खरीदा या आपने 21% का बिल्डिंग खरीदा या कार खरीदा, ये नहीं पता चलेगा क्योंकि कैश तो कैश है। इक्विटी वालों से आओ या डेट वालों से आओ, हाँ दोनों से 500 रुपये लिए तो नोट ही है। अब ये ऐसे करके मैंने 500 रुपये का कुछ और खरीद लिया तो वो किसका पैसा था ये नहीं बता पाओगे ना आप। तो बस ओवरऑल आपको पता चलना चाहिए। सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली आप जितना भी टोटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट किए हो उसमें से डेट वालों का हिस्सा कितना। ठीक है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको लेता हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी, एक सेकेंड ना, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो है कि आपकी कंपनी में टोटल एसेट्स का शेयर होल्डर्स का
इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखो मैं आपको पहले वाला फॉर्मूला पहले क्लियर कर देता हूँ। हमारा पहला फॉर्मूला था डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ये आपको समझ रहे, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, जितनी भी बाहर वालों की लाइबिलिटीज है, बाहर वालों का पैसा डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया टोटल असेट्स। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला कि इट मेजर्स हाउ मच ऑफ द टोटल असेट इज फाइनेंस्ड बाय द डेट। ये चीज ध्यान में रखना। इसी का अपोजिट, अपोजिट यानी कि दूसरा हिस्सा है प्रोप्राइटरी रेशो, कि टोटल असेट्स का, ध्यान देंगे यहाँ पे, टोटल असेट्स का कितना प्रतिशत हिस्सा खुद के पैसों से हमने खरीदा है। 100 रुपए के असेट्स में 20 रुपए अभी अपन ने निकाला कि 21 रुपए बाहर वालों का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बचा हुआ 79 किसका हुआ, खुद के पैसों से खरीदा हुआ। ये क्या मेजर करता है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स आर द कंपनीज ओनर्स। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। और प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो वही वाला एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। ये वाला एग्जांपल हम देख रहे थे, इसमें टोटल एसेट्स कितने, 14,30,000। इसमें से डेट का हिस्सा था 3 लाख का। और आप अगर देखोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा है कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग, ये 6 लाख रुपए। सो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालोगे सर, प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। सो प्रोप्राइटरी फंड है 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल असेट 14,30,000। ये हो गया 41.95%। सो 0.4195 या आप बोलो 42%। 42% फिक्स्ड असेट्स हो या वर्क सॉरी करंट असेट्स हो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट गया या पैसा गया है, मतलब टोटल पैसा जो गया है फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट में 14,30,000 का, उसमें से 42%, 42% हिस्सा या इन्वेस्टमेंट हमने खुद के पैसों से किया हुआ है, ओनर्स फंड। तो सर आपने ये बताया हमको प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, 6 लाख डिवाइड बाय सो ये 42% हुआ। तो सर अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास तो टोटल 6 लाख के तो ये हो गए और 3 लाख के ये हो गए, 9 ही लाख रुपए हुए। 14,30,000 में 9 लाख का तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि ये कितने प्रतिशत कवर हुआ आपका, 42 और 21, 4 2 6, यानी कि 73%, यानी 73% हिस्सा आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेस के, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म फंड्स जो है, डेट भी और इक्विटी भी, लॉन्ग टर्म फंड से इन फंडिंग करवाई है टोटल एसेट्स की। और बाकी का जो हिस्सा बचा 29%, सॉरी 21%, और जो हिस्सा बचा है ये आपकी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंडिंग हुई है। देखो ये रहा, जो ये जो पैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आपको पैसा दिख रहा है ना, ये देखो गिनो कितना है, 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 5,30,000 रुपये डिवाइडेड बाय 14,30,000। सो इट गोज़ टू 37%। मैंने कुछ और लिखा था क्या यहाँ पे, 4 2 6, हाँ सॉरी मेरे लिखने में गलती हुई है, इसलिए परसेंटेज मैच नहीं कर रहा आपका। सो ये आएगा 63 एंड 37%। यानी कि अगर मैं आपको गिनाऊँ तो मेरा डेट, इक्विटी या प्रोप्राइटरी बोलो, और शॉर्ट टर्म, ये मिला के टोटल होता है 14,30,000। इसमें से 21% जो टोटल असेट्स है मैंने डेट के थ्रू खरीदे, मैंने 42% जो है मैंने प्रोप्राइटरी फंड्स के थ्रू खरीदे, और बाकी के 37% मेरे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंडिंग हुई है। ये मतलब होता है। सो आपको ये डेट टू टोटल असेट समझ में आ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो भी आपको समझ में आ गया।
सो हमने ये चीज़ भी कवर कर ली, हमने प्रोप्राइटरी फंड्स भी कवर कर लिया। रेशो अब है सिर्फ बचा हुआ कैपिटल गेयरिंग रेशो। कैपिटल गेयरिंग रेशो क्या बोलता है? कैपिटल गेयरिंग रेशो ये बोलता है कि आपने कंपनी में खुद के पैसे यानी शेयर होल्डर्स फंड के बदले में ऐसे कितने फंड इन्वेस्ट करके रखे हैं या कैपिटल रेज करके रखा है जिस पे आपको फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ता है। अब थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ये समझने में, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट, लेट्स से यहाँ पे शेयर कैपिटल है 5 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1 लाख का, डिबेंचर ले लो 10% का 5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर ले लो 2 लाख का, और इस पे डिविडेंड देना पड़ता है लेट्स से 5% का, ठीक है। अब ये टोटल हो गया 5 और 1 6 और 7 और 6 13। कितने फंड से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? 13 लाख का। अब आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कैपिटल गेयरिंग रेशो क्या बताता है? कैपिटल गेयरिंग रेशो ये बताता है कि शेयर होल्डर्स का जो फंड है इसके मुकाबले आपने कितना पैसा कंपनी में रेज करके रखा है जिस पे आपको फिक्स्ड पेमेंट देना पड़ता है। अब डिबेंचर एक ऐसी अमाउंट है जिस पे आपको इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ता है, हाँ या नहीं? हाँ। कितना? 50,000 का डिविडेंड जा रहा है ना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। सो ये देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी फिक्स्ड पेमेंट है। जो डिविडेंड आप देते हो ना प्रेफरेंस शेयर पे, ये भी तो आपको 5% फिक्स देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी शेयर पे जो आप इक्विटी डिविडेंड देते हैं ये फिक्स नहीं होता। इस साल दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। इस साल दिया तो 5% दिया, अगले साल 10% दिया, अगले साल 20% दिया, अगले साल दिया ही नहीं। इक्विटी में चलता है, वेरिएबल है। लेकिन इन तीनों में, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस, इन तीनों में कौन से ऐसे फंड्स है जिन पे हमको इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड पेमेंट देना पड़ता है? वो है प्रेफरेंस और डेट। तो क्वेश्चन का बोलना रेशो का बोलना बहुत सिंपल है। कैपिटल गेयरिंग रेशो ये बोलता है कि कितना पैसा आप ऐसा यूज कर रहे हो जिसपे फिक्स पेमेंट देना पड़ता है एज कंपेयर टू खुद का पैसा, ओनर्स फंड। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिस पे फिक्स पेमेंट देना पड़ता। तो हमारे पास में अभी फिलहाल क्या है? डेट प्लस प्रेफरेंस। मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आपको यही रहेगा, डेट प्लस प्रेफरेंस, डेट प्लस प्रेफरेंस। लेकिन फॉर्मूले में आप ये लिखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिन पे हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड इंटरेस्ट इंक्लूड्स डिविडेंड ऑल्सो, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट, खर्चा। तो ये हमारा एग्जाम्पल में आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा पैसा कितना? 6 लाख, और बाहर वालों का कितना? 7 लाख। तो हम इसका आंसर आया 7/6 यानी कि 1.16। इसका मतलब क्या पता है? और ये रेशियो है। इसका मतलब है हर 1 रुपये खुद का पैसा अगर हमने लगाया तो हम 1.16 पैसा ऐसा पैसा भी लगाते हैं कंपनी में जिन पे हमको फिक्स पेमेंट देना पड़ता है। और ये बुरी बात है, 1 से कम होना चाहिए, आपका 1 से कम होना चाहिए कैपिटल गेयरिंग रेशियो। बट ठीक है, फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया उसमें ऐसा आ रहा है। सो कैपिटल गेयरिंग रेशियो का हमेशा मतलब याद रखना कि खुद के पैसों के मुकाबले हमने कौन सा कितना पैसा हमने लगाया हुआ है कंपनी में जिस पे हमको फिक्स्ड पेमेंट देना पड़ता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इंक्लूड होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे इन्होंने ना परसेंटेज नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म डेट पे मान लो 10% होता, जो भी होगा। सो ये तो आपको समझ में आता है कि भैया परसेंटेज हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता अभी तो, क्योंकि इंटरेस्ट लेना नहीं है। आपको ये तो समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म डेट है तो इस पर तो फिक्स पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कैपिटल गेयरिंग रेशियो निकालते तो यहाँ पे कैसा कैपिटल गेयरिंग रेशियो निकलता पता है? देखो कैपिटल गेयरिंग रेशियो क्या बोलता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज न्यूमरेटर में आ जाएगी जो कि है 3 लाख यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 6 लाख जो कि है कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, यानी कि ऐसा पैसा जो खुद का हो। सो आपका रेशियो क्या आया? 50। इसका मतलब क्या है? कैपिटल गेयरिंग रेशियो 0.50 होना बहुत अच्छी बात है, कम है, आधा है। हर 1 रुपया खुद का पैसा लगाया तो आपने सिर्फ 50 पैसा ऐसा पैसा लगाया जिस पे आपको फिक्स पेमेंट देना पड़ता है, सिर्फ 50 पैसा। और पीछे जाते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है क्या हमारे पास में। यहाँ आ जाओ, ये देखो इतना पोर्शन, देखो इतना पोर्शन है आपका,
इसमें अगर आपको कैपिटल गेनिंग रेशियो निकालना रहा तो आप न्यूमरेटर में 20,000 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20,000 ऐसी अमाउंट है जिस पे फिक्स पेमेंट देना पड़ता है, बाकी तो शेयर होल्डर्स का फंड है, जो कि आ गया 1,30,000। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.153, यानी कि सिर्फ 1 रुपये के मुकाबले 15 पैसे ही आपने बाहर वालों का पैसा यूज़ किया है। अब एकदम भी कम होना बुरी बात होती है कि यार आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। ठीक है, और पीछे आ जाओ, और एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देख लो, इसमें भी आपका आंसर आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 7 और 4 1,17,000। सो ये हो गया 0.256, यानी कि 26 पैसा। 26 पैसा हर 1 रुपये के खुद के पैसों के मुकाबले 26 पैसा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ ये 3 चीज़ें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड डिबेंचर, वहाँ पे आपका कैपिटल गेयरिंग रेशो और डेट टू इक्विटी रेशियो सेम आता है, क्योंकि यही बचा हुआ है। आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकाल लो ये वाले पार्ट में, और कैपिटल गेयरिंग रेशियो भी निकाल लो, सेम आएगा। सो ये चीज़ें एनालिसिस वाली है। आगे जाके जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको हो सकता है कि ये दिया हो और इसके लिए पूछा हो, तो ध्यान दो कि प्रेफरेंस शेयर्स है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम है। तो ये हो गया, मतलब तीनों फॉर्मूलेज मैंने आपको डिस्कस कर लिया, एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। कैपिटल गेयरिंग रेशियो क्या बोलता है, देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड, जिस पे आपको फिक्स पेमेंट देना पड़ता है, और नीचे में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छी बात है तो प्लस ऐड करते हैं, लॉसेस बुरी बात है तो माइनस कर दो अगर लॉसेस है तो। क्वेश्चन ये रेशियो क्या बोलता है, इट शोज द प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, ध्यान देना, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब वही होता है, मतलब समझो। ठीक है, इट ऑल्सो सिग्निफाइज द एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सो दीज आर द 3 रेशियोज। सो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो इस तरह से ये आपके 6 रेशियोज कंप्लीट हुए। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। पहला था इक्विटी रेशियो, इक्विटी फंड्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट रेशियो, डेट डिबेंचर्स यानी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू इक्विटी रेशियो, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद में डेट टू टोटल एसेट्स, यानी कि डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसके बाद में था कैपिटल गेयरिंग रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज न्यूमरेटर में लो जिन पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये आपको बताता है कि भैया हर 1 रुपए के शेयर होल्डर्स फंड के बदले में हम बाहर वालों का या फिक्स्ड इंटरेस्ट वालों का कितना पैसा यूज करते हैं। उसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज प्रोप्राइटरी फंड यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स में इक्विटी का रेशियो कितना। तो आप अगर देखोगे ना तो ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट, डेट टू टोटल एसेट और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये दोनों सेम ही है एक तरह से। टोटल एसेट के कंपैरिजन में डेट कितना, टोटल एसेट के कंपैरिजन में इक्विटी कितना, बस ये बताता है। और ये सारी चीज़ें हो गई कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, इनका यूज़ हम करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। फिलहाल आप सिर्फ इतना सा समझो, जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना तब और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए अगर मतलब समझ में आ गया, उसके बाद अब 1 घंटे बाद भूल भी जाओ चलता, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये रेशियोज हम रिवाइज करते जाएंगे। आखिरी में ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारे को सारे रेशियोज मुँह पे याद रहेंगे। सो दिस इज अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे कवरेज रेशियोज के बारे में, और वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये भी हम सब देखेंगे। बाय बाय।